हेलो दोस्तों, एलवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा दिल्ली पुलिस में, और ये क्लास स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए शुरू की गई है। और आज हम चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए, देखो बच्चे, x अनुपात y कितना दे रखा है? 2:3। ठीक, y अनुपात 3 कितना दे रखा है? y अनुपात z, y अनुपात z ये कितना दे रखा है? 2:1। बेटा y अनुपात 2:1 दे रखा है ना, ये दे रखा नहीं दे रखा? अब देखो, इसको कई दो तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ जगह खाली है ना, तो यहाँ पे ये जो बगल में जगह है वो लिख देते हैं, 3 का 3 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ जगह खाली है, आप 2 लिख देंगे, इसकी जगह खाली यहाँ पे। ठीक है, आप गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। समझ में आया नहीं आया? है ना। दूसरा तरीका क्या है भाई, एक्स वाई जेड का मान बोल रहे हैं ना, तो 2:3 और ये 2:1। इसको ऐसे एक उल्टा एन बनाए थे बस। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब देखो, आपको मैंने पहले जब पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो मैंने ऐसे कहा था आपको, अगर मुझे इसमें x की वैल्यू देखनी हो तो क्या होगा? x की वैल्यू देखनी हो तो कौन सी होगी? x की से सामने वाली। जब एग्जाम देते हो तो x बराबर कहते हैं ना, हमारी x की वैल्यू 0 आई, तो x की वैल्यू उसके सामने वाली, x की वैल्यू उसके सामने वाली, यानी ये जो x होगा ना, इसके सामने वाली इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ मैं बोलूँ तो यहाँ क्या वैल्यू होगी? x के सामने क्या 1, तो x के सामने 1 हो गया। y के सामने क्या? ये y 3 इधर आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। ऐसे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? सामने वाली 1, और z की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो ये उधर चला जाएगा तो इसके सामने वाली। ठीक है, तो आपको x y z का मान बोल दिया। हाँ, अब कैसे निकलेगा देखो, x अनुपात y z, ये अनुपात होता था, मतलब देखो x के बराबर 1, y के बराबर 1, y बराबर 3 और y बराबर और z बराबर 2। z बराबर कितना है? 2। अब निकाल दो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 1 रख दो। बताया था ना, यहाँ पे ये सामने वाला 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन को बता के, है ना। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? बता दो, ये उठा देता हूँ ना, इस वाले क्वेश्चन को ऊपर लिख देंगे। देखो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, ये ABCD है, बहुत आराम से करेंगे। A B C और D। देखो A B का मान क्या है? 1:2। इसको मैं आंसर टैली से सिखा सकता हूँ तुम्हें, आंसर टैली से। आंसर क्वेश्चन देख के क्वेश्चन में आंसर सॉल्व कराना। जैसे देखो 1:2, यहाँ देखो 1:2 बनना है, आपस में नहीं बनना ना, यहाँ बनना है 3:2, यहाँ 2:1 बनना है बेटा। 3 का 3, 3 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये भी नहीं बनना। ये देखो 10 धन 40 12, और ये हो गया आपका 2 5 10, 2 6 12। ये तो उल्टा उल्टा, अच्छा उल्टा पूछा है बेटा, उल्टा DC उल्टा पूछा है, तो DC 5:5 6, 5:5 6 कहाँ बनना है? ये बनना है 6/5, D मतलब 6, C 5 होना चाहिए। ये वाला आंसर, ये आंसर देखते हैं क्वेश्चन करके, अभी देखते हैं। B अनुपात C
3:4, C/D 5/6। बस हो गया क्वेश्चन। आप कैसे करके देखो। अच्छा, जो आप सुनते नहीं शॉर्टकट, यही शॉर्टकट होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, वही शॉर्टकट हो गया। मैं इसको और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, जिससे कि तुम्हें शॉर्टकट मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बताया था ना मैंने। क्या करेंगे, अब जो यहाँ जगह जिसकी जगह खाली हो भर दो, तो इधर बगल जगह खाली ना, इसकी ये भर दो, 2 और 2। यहाँ का भरेंगे 4, यहाँ भरेंगे 3, यहाँ भरेंगे 5। समझ में आ गया ना बात, बहुत इजी हो गया। 5 से 15, 5 से 15, 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 20 और 40, 20 दूनी 40, 6 24, 24 दूनी 48। अब क्या बोला तुमने, DCB, D क्या है 48, C क्या है 40, B क्या है 30, A क्या है 15। ये पूछा है, यही आंसर तुमने कहा था ना, यही आंसर होगा, वही आंसर होगा। चेक भी हो गया, ठीक। समझ में आया कैसे करना। हाँ, इनके सामने मैं आपको एक आंसर करने वाला क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो मैडम, यस, देखो आप देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आंसर डायरेक्टली कैसे करेंगे। देखो बेटा, ये देखा आपको A/B 2/3 तथा B/C 5/7 ये दे दिया, और आपसे पूछा इसका मान 11/12, 10/21, 9/21 और 8/20। ठीक है, इसका मान पूछा है। आपसे पूछा है AC का मान, A और C, ठीक है, A और C। इसको तो बेटा सॉल्व कर लो। ये AC पूछा ना, ABC बोलता तो आंसर निकल जाता। देखो AB आपको पता ही है 2/3, BC कितना है 5/7 है, नहीं है, तो 5 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 7 तिया बस। क्या पूछा है आपसे मान, BC नहीं बेटा, वो पूछा है AC पूछा है, AC। तो A आपका ये हो गया और C क्या हो गया आपका 21, A/C, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो अब तुम कर लोगे ना तो सॉल्व। ये वाला इस तरह से इजी सा क्वेश्चन आएगा, जरा टफ नहीं आएगा। और समझाते हैं इनको बेटा। A 2/3, BC 5/7 है, 3 के बाद 3 लिख दिया, 5 के बाद 5 लिख दिया, 5 दूनी 10, 5 से 15, 7 से 21। ठीक है ना, वही चीज तो है, सेम ही तो है, बस वो मान याद रखना 3 कहाँ है, क्या वो है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दो ये क्वेश्चन देखो। यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके हैं 5:6:4, 5:24:5, 6:5:4, 10:12:15 ये अनुपात। ठीक है, देखो ए का 30% यानी ए गुणा 3/10, बी का 25/100, 0.5 है ना, यहाँ काट के जो 2 जीरो लगा देंगे, और सी का 1/5। ठीक है बेटा, अब तुम क्या करोगे इसे, 3/10 हो गया। इसको ऐसा करो, क्या करो, इसको क्या चाहो, मैं कहता हूँ कि इसको ना वो कर दो, या 3/100 रहने दो, यहाँ पे भी मैं 20 से गुणा कर दूं, 20 से गुणा कर दूं, नहीं 100 हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट को, देखो कैसे समझे, देखो एक का 30% दो, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ए का 30% बराबर बी का 25%, जीरो नीचे 100 कर दो तो क्या, हाँ इससे कट जाएगा, 5 में 25, 5 6 30, तो ए का मान क्या हुआ 5, बी का मान 6, बताया था ना सामने वाला, तो ए का मान हो गया 5 और बी का मान क्या हो गया 6। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो ये वाला पोर्शन, बी का 25/100, सी का 1/5, 5 में 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 चौक 20, तो अब देखो बी 5/4 बराबर सी, तो सी का मान क्या होगा सामने वाला, बी का मान क्या होगा सामने वाला, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा ना ऊपर, तो ये सी बी आपका बी हो गया 4 और सी हो गया 5। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आपको ए बी सी का निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, 5:6 और यहाँ 4:5, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 6 बजे 30, यहाँ 6 यहाँ 4, 20 24 30। अब क्या बोला आगे, इसे और सॉल्व कर दो, 2 पंजे 10, 2 3 4, ये 15, 2 धाम 20, 12 और ये 15, 10 12 15 ये आंसर है। इतना लेंथी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इधर।